नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ वंशिका। कांग्रेस नेत्री परल चौधरी का पटौदी खंड के ऐतिहासिक गांव शेरपुर में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और शेरपुर गांव से रोड शो करते हुए इकतारपुर पहुंचने पर फूल माला पहनाकर, सोल उड़ाकर और चांदी का मुकुट और गदा देकर उनका स्वागत किया गया। परल चौधरी ने कहा कि गांव ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, जो चांदी का ताज मुझे पहनाया है, उसका मैं ताउम्र आभारी रहूंगी और आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ मैं इकतारपुर की बेटी हूँ और यहीं से चुनाव लड़ रही हूँ। पटौदी विधानसभा में पहली बार शिक्षित उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों की वकील बनकर विधानसभा में जाऊंगी। आप लोगों की जो भी समस्या है, चाहे जल की, बिजली की, शिक्षा की या रोड की, स्वास्थ्य की हो, हर समस्याओं को समय रहते उनका समाधान कराऊंगी। आप लोग मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, दिल भारी बहुमत से जिताइए। आगे परल चौधरी ने क्या कहा, आइए देखिए इस वीडियो में। आज जो आपने तूफानी दौरा किया अंतिम दौर में शेरपुर से यहाँ तक बाइक रैली, अच्छा आपका बहुत स्वागत किया गया। तो आप किस तरह से इस इलेक्शन को देखते हो, कैसा जनाधार चल रहा है, किस हिसाब से आपको मतलब वो हो रहा है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो? आपने बहुत अच्छे मान सम्मान हर गांव में किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा। इस बार जनता ने मन बनाया है बदलाव का। जनता खुद से चाहती है कि 10 वर्षों से जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, इस बार चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए और जो विकास की झड़ी पटौदी क्षेत्र में लगी थी, जब आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी विधायक थे, चाहते हैं जनता की वही विकास की लड़ी 2024 में फिर से। जैसे आम गाँव की समस्या होती है जल की, एक तो पीने के पानी की व्यवस्था, एक जो जल के निकासी की व्यवस्था, जैसे एक नारी शक्ति आई थी, उन्होंने अपने राशन कार्ड वगैरह के बारे में जैसे कहा, मैं जिसमें जैसी बुद्धि वैसे प्रयोग करता हूँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको तुरंत उस पर ध्यान एक्शन लिया जाएगा और वो समस्याएं ठीक कराने की कोशिश की जाएगी। और हम 10 वर्षों से हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही हमें नहीं मिल रही हैं, चाहे वो पानी की निकासी की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो या हमारी टूटी फूटी सड़कें हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है इस पर। कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही सारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा और जैसे मैंने बोला कि जितने भी जन विरोधी पोर्टल हैं उनको कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही उनको ख़त्म किया जाएगा, तो राशन कार्ड कटने का तो सवाल ही नहीं होता। पीछे जो चुनाव हुए थे उसमें हिमाचल का नाम भी आता, कांग्रेस सरकार है, लेकिन कहा जाता वहाँ 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, लेकिन लोगों का बिल आ रहा है। तो इसमें आप लोगों का विश्वास कैसे हासिल करोगे? जी, कांग्रेस पार्टी ने ये सारी चीज़ें राजस्थान में दी हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली हो, 500 रुपये का सिलेंडर हो, 25 लाख तक का इलाज हो सरकारी खर्चे पे। तो यार ये सारी चीज़ें चिरंजीव योजना के तहत अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने दी है जनता को और जनता को विश्वास है कि ये कोई झूठे जुमले या वादे नहीं है। और हम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आते ही पटौदी में आप देख रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, ये सारी सुविधाएँ उन्हें मिलेंगी। कभी ऐसा तो नहीं है कि चुनावी घोषणा के कारण ही 300 यूनिट बताई जा रही है, कभी हिमाचल और राजस्थान वाला हाल हो? जी, चुनावी घोषणाएं हमारा एक संकल्प पत्र है, ये हमारी गारंटी है। घोषणा करना और जुमलेबाजी करना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। 2014 में भी उन्होंने यही किया, 2019 में भी। इसीलिए मन बना लिया है जनता ने बदलाव का। और अगर 2014 में काम किया होता तो जो उनकी प्रत्याशी हैं वो बोल सकती थी कि मैंने ये काम किए हैं, 5 बड़े काम या 10 बड़े काम। उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए जनता को भड़काने का अलग तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं। पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करना चाहती है। जब आज जो परल चौधरी भावी विधायक, शिक्षित वकील बहन जो परल चौधरी गांव में आई है, इनके बारे में आप गांव की तरफ से क्या आश्वासन देना चाहेंगे? बहन जी को यहाँ जिता के भेजेंगे। बहन जी के यहाँ वोट भी है, बहन जी यहाँ की प्रेसिडेंस भी है और यहाँ से जिता के भेजेंगे। बहन जी पढ़ी लिखी है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है और इनके पिताजी के साथ में रहा हूँ, सरपंच था उस टाइम, इनके पिताजी विधायक थे। उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया, हमारे गाँव में बच्चे लगाए नौकरी और बहुत सारा काम भी किया है। कहना चाहेंगे, आप काफ़ी समय से बहन जी के सपोर्टर भी रहे हो और हर जगह पहुंचते हो बच्चों की, युवाओं की समस्या को लेके,
भाई मैंने दोनों कैंडिडेट में कंपैरिजन किया है कि जैसे बिमला चौधरी की सब बताते हैं कि बहुत काम किया इस बहन जी ने। उनके काम करने का सीक्रेट मैं बताता हूँ आपको क्या है। उन जो भी अनपढ़ व्यक्ति होता है तो सब जानते हैं उसके दिमाग में कोई और ही आके बैठता है और ही उसके दिमाग से सारे सिस्टम को चलाता है और वो सिस्टम को चलाने में असफल रहती है। सिस्टम का मतलब है जैसे बिजली डिपार्टमेंट, तहसीलदार, SHO, SDM, BDPO, ये सारे जो ऑफिस होते हैं वो नहीं संभाल पाती, उन पे उनकी कमांड नहीं रहती। अब छोटी छोटी शिकायतों को लेकर लोग ऑफिसों में जाएंगे, ऑफिसों में उसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो फिर विधायक के पास जाएंगे। जैसे किसी के घर के सामने खंबा ही मुड़ गया तो वो ये बोलेगा, बिजली वालों को बोलेगा, बिजली वाले तो गफलत मार जाएंगे क्योंकि उनको पता है कुछ होना जाना है नहीं और सिस्टम सारा ढीला रहता है। तो वो सीधा बिमला चौधरी के पास फ़ोन मिलाते थे जब वो MLA थी यहाँ से और वो झटाक उनकी समस्या को हल कर देती थी, लोग जुड़ते थे उनसे। अभी भी मैंने पिछले इलेक्शन से 2-4 महीने पहले जरावता साहब के ऑफिस में ही देखा, मेरे को काफ़ी काम रहते थे, मैं जाता था वहाँ पे 200-250 लोग जुड़े रहते थे, छोटी छोटी समस्याएं जो कि ऑफिसों में सॉल्व हो सकती थी। तो मैं सभी आपको ये थोड़ी शब्दों में बताना चाहता हूँ, सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि बहन जी पढ़ी लिखी, शिक्षित और हर चीज़ की जानकार हमारी MLA है, भावी MLA। तो ये अपने सिस्टम को इतना अच्छा चलाएगी कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं अपनी तरफ से वादा करता हूँ।